विपिन गुप्ता जी बता रहे हैं। गौरव जी नवरत्न चक्र लेकर के स्टेज पे हैं। मोतीलाल गुप्ता जी स्टेज पे बता रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमने नवरत्न जी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ यहाँ के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए रखा है। एक छोटा सा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो संस्था बनी है जनता की आवाज़ फाउंडेशन, उसमें रखा गया है। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा विपिका जी से कि वो आकर के प्रार्थना करें। विपिका से जय गणेशाय नमः। गणेश जी की प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगुषुद्धिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशं पराय गुणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वं विघ्न शत्रु दलनीति च सुंदेति। भक्त प्रीति सुख देति फल प्रदेति। विद्या विद्या प्रदेत्याय हरेति चयेस्तु भवन्ति। तेभ्यो गणेशा वरदो भवो नित्यं। जय श्री कृष्ण। अब मैं ध्वज वंदना के लिए श्री रविंद्र जी विलास को आमंत्रित करता हूँ। आए भारत माता की जय। ध्वज प्रतीक होता है राष्ट्रीय अस्मिता का, तो उसी ध्वज की वंदना कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय झंडे की वंदना करते हैं और उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। हमारे झंडे की शान जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद।
पे आसीन सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। अब मैं हमारे अध्यक्ष सुंदर बोत्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो देवचंद जी का स्वागत करें। हाँ, स्वागत करें फटका और वो दे बेटा बुके और वो। मैं श्री भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री इंद्रचंद जी वैद का पटका पहना के स्वागत करें। मैं श्री रामगोपाल जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो पटका पहना करके विपिन गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं श्री डीपी मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो पटका पहना करके श्री मोतीलाल जी गुप्ता का स्वागत करें। मैं श्री जयसिंह कटारिया जी से आग्रह करूंगा कि वो पटका पहनाकर श्री गौरव गुप्ता जी का स्वागत करें।
कुलदीप साइकिल से अनुरोध करूँगा कि वो फटका पहना करके हमारे अध्यक्ष श्री सुंदर बोथरा जी का स्वागत करें। अब मैं अपने आप से अनुरोध करूंगा कि मैं फटका पहना के नरोत्तम जी का स्वागत करूं। अब मैं दिल्ली प्रदेश का महामंत्री राज्य महामंत्री मैडम जी का स्वागत करता हूँ। मैं श्री इंद्रचंद जी वैद से प्रार्थना करूंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे, कि वो आगे स्वागत भाषण करें। जय भारत, भारत माता की जय। जनता की आवाज फाउंडेशन आज देश की राजधानी दिल्ली में इसकी एक इकाई का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री घेवचंद जी साहब बोहरा, चेयरमैन जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जनता की आवाज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जी बोथरा, राष्ट्रीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार जी नरेला, मंत्री श्री मोतीलाल जी गुप्ता और श्री नवरत्न जी जो आज हमारी इस टीम के मुख्य, इनके लिए मैं सब जैसा कहूँ कि सबको अच्छा लगेगा। इस राजधानी में इस इकाई का उद्घाटन हो रहा है, जिसके प्रमुख आज जो हमारे बीच उपस्थित हैं नरोत्तम जी अग्रवाल, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जनता की आवाज़ फाउंडेशन में दिल्ली और की मुख्य इकाई के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ अपने यहाँ के तो जनरल उपाध्यक्ष हैं श्री गोयनका जी, और उपाध्यक्ष उसके बाद है श्री अशोक कुमार जी कोठारी और श्री वेंकटेश जी गुप्ता जी, और जनरल मंत्री हैं गौरव गुप्ता जी, मंत्री श्री कुलदीप सिंगल जी, सॉरी, मंत्री श्री जय सिंह जी कटारिया जी, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कौशिक जी, सह कोषाध्यक्ष श्री राम गोपाल जी शर्मा और शुभम गुप्ता जी, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर राजीव कुमार जी और वीआर सेक्रेटरी श्री गोविंद्रनाथ भट्ट जी, एवं जितने भी मेंबर हैं जो नवनिर्वाचित है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष बात है, आज इस समारोह में उपस्थित सदस्य या मेंबरशिप नहीं भी है उनकी, लेकिन जो यहाँ पधारे हैं उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि वो भी यहाँ के भावी सदस्य बने, ताकि इस संस्था को हम आगे बढ़ाएं। और इस संस्था का उद्देश्य है, वो हमारे अध्यक्ष महोदय सारी बात बताएंगे। पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय भारत।
आज के हमारे माननीय सम्माननीय मेहमान श्री घेवरचंद जी बोहरा का परिचय नवीन गोयला जी देंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि उनका परिचय आगे बढ़े। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वैसे तो जैसे मैंने बताया ये कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। डॉक्टर घेवरचंद जी बोहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आज उनका एक संक्षिप्त परिचय देकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। 22 दिसंबर 1954 को जन्मे डॉक्टर घेवरचंद पी बोहरा वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज के गौरवशाली संस्थापक हैं और हिंदुस्तान इनॉक्स लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। आपको मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। सफल होने के दृढ़ संकल्प ने आपको एक छोटे से गांव के युवा से लेकर एक सफल उद्योगपति तक पहुंचाया है। 1970 के दशक में स्कूटर चलाने से लेकर सभी महाद्वीपों में उड़ान भरने तक का लंबा सफर आपने तय किया है। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज स्टेनलेस स्टील के लंबे उत्पादों जैसे बार्स, स्टील वायर्स और पाइप का अग्रणी निर्यातक रहा है। आर्थिक सफलता के अलावा सामाजिक विकास में आपकी अंतर्दृष्टि और भी अधिक प्रखर है। इन्हीं अंतर्दृष्टियों के साथ साथ आपके दिल में करुणा की भावना ने बोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई परोपकारी पहल की है। सामाजिक विकास के अलावा आप विश्व भर में कई जैन ट्रस्टों में बहुत सक्रिय भूमिका में शामिल हैं और आपको अनेक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र और उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे ट्रस्टी ऑफ बोहरा पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ सर कीका भाई प्रेमचंद ट्रस्ट गज मंदिर उदयपुर, ट्रस्टी ऑफ पारस गंगा विहार धाम पालनपुर, ट्रस्टी ऑफ जैन सेंटर लंदन। मिस्टर जीपी बोहरा was awarded in Paris, France on the Eiffel Tower for promoting non-violence around the world. Received several awards for excellence in export from Engineers Export Promotional Council for 6 years in a row. Jain International Organization President, All India Apex. Trustee, Mumbai Jain Sangh Sansthan. Received Icon of Year Award from MASMA. It is Metal and Stainless Steel Merchants Association in 2018. Received Business of Year Award from JCI for outstanding contribution in field of business in 2019. Awarded Honorary Directorate degree for Philanthropy and Social Welfare by École Supérieure France in 2021. Awarded National Gaurav Award 2021 for Business Entrepreneur of the Year at Vigyan Bhavan, New Delhi. Received Certificate of Excellence from Golden Book of World Records for Senior Citizen Adoration in 2021. Appointed as the National Advisor of Janata Ki Awaaz Foundation in 2022. Awarded International Hamasa Award in 2022 from Jain Center, London. Trustee Sanchori Bhavan, Plitana in 2023.
2023 from Jam Center, London. Awarded Jam Ratna Award from Jan Arogyam Foundation on 25th April 2024. Awarded Memento of Appreciation from Jain Chartered Accountant Federation on 18th May 2024. Awarded Samaj Ratan Award for Symposium on World Peace and Ahimsa in June 24. Awarded Oswal Ratan Award from Akhil Bharatiya Oswal Jain Mahasangh on January 4, 2024. आप मूल्यों पर अधिक ध्यान देते हैं और आपका जीवन वास्तव में एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक उद्धरण से प्रेरित है कि सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का प्रयास करो। इन शब्दों के साथ मैं आर्य नवीन अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुचंद जी बोरा को अपने बीच को आकर के हम अपने आप को समझते हैं। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी तो अपने कार्य में बहुत सफल होंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। अब मैं श्री सुंदर जी बोथरा को आमंत्रित करता हूँ, जो संस्था का परिचय में भूमिका है। जय भारत। जय भारत। भारत माता की जय। सभी से निवेदन है कि अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड पे डाल लें जब तक मीटिंग चले। तो मीटिंग जो है टीचर की होगी। Thank you.
हेलो। नीचे आप आ गए सर आज के इस सभा में उपस्थित हमारे मित्र और देवचंद जी बोरा, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार विपिन जी गुप्ता, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी बैल, हमारे राष्ट्रीय मंत्री कृष्ण कुमार जी नरेडा महासचिव और हमारे राष्ट्रीय मंत्री मोतीलाल जी गुप्ता, हमारे आज के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य हीरो नौरगंज जी अग्रवाल, जो आप सभी के बैठे हैं, सभा में उपस्थित मिश्रा जी, कहीं का मैं नाम से परिचित नहीं हूँ तो मैं माफी चाहूँगा। आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप लोग इस अभियान गीत को पढ़कर ये समझ ही गए होंगे कि हमारा संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। गीत जो है अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, तो इसीलिए मैंने अभियान गीत से इसकी शुरुआत की। हमारा जनता की आवाज़ फाउंडेशन जिस प्रेरणा को लेके इसकी शुरुआत हुई, एक राष्ट्र एक नाम, भारत भारत भारत, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न लिया जाए, कभी भी किसी नाम को, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, या दो नाम से पुकारा जा सकता है। जब आप में से किसी भी व्यक्ति का नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर कहा जाए तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? तो आप फिर जो है हमारे देश का नाम भारत, जो इतना शानदार नाम है, फिर भी हम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। और आज हमारे अंदर तक इस तरह से वो रच बस गया है कि हमें इंडिया शब्द को छोड़ने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, पापड़ बेलना पड़ता है। क्यों सर नौकरी जी? तो वैसी स्थिति मेरा, जब हमने इसकी शुरुआत करीबन 3 साल पहले, 3-3.5 साल हो गए, फरवरी 2020 से हमने इसकी शुरुआत की। उससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि ये क्या भंडार है। हम भी जो है आराम से इंडिया यूज करते थे, पर जब मैंने इसको जाना और मैंने इसके तह में गया, तो मुझे इंडिया शब्द का अर्थ में ऑनलाइन ढूंढने गया। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आपको जो चाहिए उसका आंसर आपको विदिन ए सेकंड आपको मिलता है। अब तो एआई का ज़माना आ गया, ChatGPT का ज़माना आ गया, एआई का ज़माना चल रहा है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि इंडिया शब्द का अर्थ क्या है। इंडियाना, अंग्रेज लोग इसे इंडियाना की संतान कहते थे। इंडियाना की संतान मतलब वो संतान जो अंग्रेज लोग जो है क्रिश्चियन थे, चर्च में शादी होती है उनकी। वो हमारी शादियों को, जो चर्च के अलावा जहाँ भी शादी होती है ना, उसको वो वैलिड नहीं मानते। उसको वैलिड नहीं मानते मतलब इंडियाना की संतान, इंडियाना उसको कहते थे। जैसे जो मदर बच्चा पैदा करती है, माँ, तो इंडियाना की संतान जिसने शादी नहीं की चर्च में, वो वैलिड शादी नहीं है, और उनके द्वारा पैदा हुई संतान इंडियाना की संतान।
तो हमें इंडियाना के नाम से एक जिसे कहें, वैसे इंडियन शब्द का प्रादुर्भाव आज से 1200 साल पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका में वहां पे रेड इंडियन नाम का प्रादुर्भाव हुआ। ये सारी चीजें आज की तारीख में हर एक के पास ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी जाके इसको वेरीफाई कर सकता है। जो लोग, जैसे हम कहते हैं SC ST बंदी, वो ये जो शब्द के प्रयोग होते हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े, उस तरह के जो गलत गतिविधियों में जो लोग शामिल थे, जो चोरी चपाटी करते थे, उन सबको रेड इंडियन कहा जाता था अमेरिका में। इंडियन शब्द का प्रयोग अमेरिका से शुरुआत हुई। भारत में ये 1492 में ये भारत में आया। उससे पहले इंडिया शब्द भारत में नहीं था। जब हमारा संविधान जो है बन रहा था, तो उसमें लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया तो था ही नहीं, भारत था, भारत दैट इज भारत होना चाहिए था। बट वहां पे जो है अनुसूची में लिख दिया गया भारत तो है ही, इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत। तो उस शब्द के कारण से इंडिया जो है, अंग्रेजों ने जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उस टाइम इंडिया शब्द जो है ज्यादा, ग्रीक लोग जब 1492 में जब आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी, तो भारत की खोज में उन्होंने इंडस नदी के आधार पर, जो इंडस नदी की सिंधु नदी जो है, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, भारत में है भी नहीं, तो इंडस, और फिर उसको जो है इंडिया आसान नाम बोल दिया गया, और इंडियन नाम का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया शब्द जो है ज़्यादा इसका प्रचार हुआ, और फिर हमारे जो संविधान निर्माता थे और जिन लोगों ने उस टाइम हमारे पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और सन 1949 में 299 सदस्यों की जो है संविधान सभा बनी, और उस संविधान में अनुसूची 1 में इंडिया दैट इज भारत लिख दिया गया। उससे पहले अगर आप डिक्शनरी में, अंग्रेजी डिक्शनरी का इंडिया शब्द का अर्थ देखें तो वो डिफरेंट था। 1960 के बाद अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है, आज आप इंडिया का अर्थ खोजेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा भारत, जबकि पहले नहीं था। ये इंडियन डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्द की परिभाषा भी जो है बाद में करी है, और किसी भी नाम का सेकंड नाम नहीं हो सकता। जब ये संविधान सभा, तो उसके अंदर भी बहुत से लोगों ने जो है विरोध किया था, जिसमें हरि विष्णु कामत थे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। उन्होंने कहा प्रथम अनुच्छेद का भारत या अंग्रेजी की शब्दावली में इंडिया की शब्दावली से माना जाए। सेठ गोविंदनाथ, जो सेंट्रल प्रोविजन ऑफ बरार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा अनुच्छेद 1 को पुनः लिखा जाए, क्योंकि भारत शब्द इंडिया विदेशों में जाकर जाना जाता है। हरपत गोविंद ने, जो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से थे, उन्होंने कहा अनुच्छेद 1 में केवल देश का नाम भारत लिखा जाए, जो सदियों में मूल भारतीय जनता में प्रचलित है। पंत जी ने जो कहा वह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि ये समझ से परे है कि अन्य सदस्य इंडिया शब्द से क्या लगाव है। देश जो इंडिया नाम विदेशियों की देन है। स्वतंत्रता के बाद, जिसे हम पिछले 75 वर्षों के बाद भी ढो रहे हैं, अभी भी हम ढो रहे हैं। अगर आप भारत शब्द का जो इतिहास देखें, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उससे जुड़ा भारत शब्द जो है भाव और अर्थ। भारत को संस्कृत में भारत कहा जाता है। इसका एक समृद्ध इतिहास और विविधता से भरा हुआ ये देश है। इसका नामांकन विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है। यह नाम न केवल भौगोलिक पहचान को दर्शाता है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक,
सामाजिक विशेषताएं आध्यात्मिक का गहरा प्रतीक है। पुराणों में भी अपनी जो पुराण हैं, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनको हम अपने घट में उतारना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जैसे भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, महाभारत है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी पुराणों में यह कहा गया कि भारत में ज्ञान और आध्यात्मिक का बड़ा भंडार है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किया और वेदों ने ज्ञान हमें प्रदान किया। इस दृष्टिकोण से भारत को धर्म भूमि भी कहा गया। भारत का नाम केवल भौगोलिक पहचान नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतिनिधित्व कराता है और पुराणों में उल्लेखित तत्व हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी पहचान को समझें और उसकी रक्षा करें। भारत का नामांकन एक राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक है। भारत शब्द हमारे सामूहिक गौरव और एकता का अनुभव कराता है। यह देशवासियों के बीच एक, जब हम जो योग गुरु हैं साउथ के, बहुत ही फेमस, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनका एक मैंने वीडियो पढ़ा, उनका ये कहना था कि जब आप नाम का उच्चारण करते हैं तो एक दिन आप इंडिया 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 शब्द का उच्चारण कीजिए और एक दिन भारत 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 शब्द का उच्चारण कीजिए, फिर आप उसको महसूस कीजिए तो आपको जो है इसकी जो ये साइंस है, डीप साइंस ऑफ, ये आपको जो है इसका पूरा एहसास हो जाएगा कि इसका जो है कितना बड़ा महत्व है नाम का। जो है जब हम हमारे नाम में कोई दूसरा किसी नाम से पुकार ले तो हम जो है सामने वाले की झगड़े पे उतर जाए कि भाई तूने मेरे को दूसरे नाम से कैसे पुकारा। तो हम जो है इतनी आसानी से हमारे देश के नाम को, इंडिया को हम स्वीकार करते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ रहा है हम इस ओर जो है चलते जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो उद्देश्य है, इसकी संस्था की पूरी जो हमारी गतिविधि है, उसकी जो मिशन है, उसकी जानकारी हमारे रेडा जी देंगे, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। जनता की आवाज फाउंडेशन, जब हमने इस मिशन की शुरुआत की, हम बहुत सांसदों से मिले, जितने भी जनप्रतिनिधियों से मिले। एक हमारे सांसद थे पकौड़ी मल जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बोले यार ये तो हमारा बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये हुआ क्यों नहीं। आप तो आइए हम मोदी जी से मिलाते हैं, बैठते हैं। बट ये बहुत एक इस अभियान को शुरू होने के बाद ये बहुत अच्छी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज G20 में, और जब ये मीडिया में जब इसका विरोध हुआ और मीडिया में काफ़ी बातें आई तो आप लोगों के सबके संज्ञान में आया ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब जो इन्विटेशन भेजे थे G20 के, तो उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से भारत शब्द का इंग्लिश में भी जो है भारत शब्द का प्रयोग किया। और G20 में जब वो बैठे थे तो उनके जो मंच पे नेम प्लेट लगी थी, जहाँ इंडिया लिखा रहता था वहाँ भारत शब्द का प्रयोग हुआ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मैं काम मानता हूँ कि उन्होंने अभी अभी जो जुलाई से क्रिमिनल लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन भारतीय दंड संहिता पहले भी थी, बट उसे हम क्या कहते थे, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। अब आईपीसी का जमाना गया है, अब क्या आ गया है, बीपीसी, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। वो है वैसा ही, बट हमारा मूल उद्देश्य भारत और भारतीय, उन दोनों का उसके अंदर रूपांतरण साफ दिखाई देता है। इसके लिए हम हमारी
प्राइम मिनिस्टर और सभी देश के प्रतिनिधियों का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक इस तरह की जो चीज़ है जिससे हर न्यायालय में, हर पुलिस स्टेशन में इंडियन शब्द का प्रयोग बंद हो गया और भारतीय शब्द का प्रयोग चालू हो गया। तो ये अगर दृष्टि में देखना चाहे तो हर व्यक्ति के पास पहुंचने का काम हुआ है। बहुत बड़ा चेंजेस जो है आया है। और इसी के साथ जनता की आवाज़ फाउंडेशन ने इसी मांग को लेके 9 अक्टूबर 2022 में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना भी दिया था और हमने ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें हमने नाम के अलावा न्यायपालिका भी जो है लोकल लैंग्वेज, जो जनता की लैंग्वेज है, जनता की भाषा में लोगों को न्याय मिले, और आज वो मुद्दा भी सरकार के टॉप लिस्ट के अंदर काम कर रहा है। ये हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर परंतु ये तो एक शुरुआत हुई है, अगर इसे जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम इस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते कि ये काम जो है अभी बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है, सरकार की ओर से भी अच्छा संकेत है, और न्यायपालिका में भी जो है लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम जो है हो रहा है। और मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 का जो भारत हम चाहते हैं उसमें लोगों को लोगों की भाषा में न्याय मिले। इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं और बधाई भी देते हैं कि आपने जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया। हमारे द्वारा बहुत से सेवा के कार्य किए गए। सेवा को हमने प्रचार का माध्यम कि इसके माध्यम से भी हमने जो है लोगों तक किस तरह से जो है हमारी जो डिमांड है उसको लोगों तक पहुंचाए, लोगों के पास पहुंचाए। जैसे हमने बहुत से ब्लड कैंप्स किए, तो हमने जो स्लोगन जो हमारा वॉलंटियर लेके घूमता है उसमें हमारा मेन उद्देश्य सेवा तो थी, बट सेवा के साथ राष्ट्र सेवा कैसे की जाए, और राष्ट्र सेवा से प्रेरित होकर हमारी जनता की आवाज़ फाउंडेशन जो है बनी है। और इसी को लेकर देश के जो भी ज्वलंत मुद्दे जो जनता के लिए हैं, जिसकी ब्रीफ डिटेल हमारे गहड़ा जी देंगे, इसीलिए जनता की आवाज़ फाउंडेशन जो है बनी है। और आज लगभग भारत के सभी राज्यों में हमारी प्रेजेंस है। 50,000 के आसपास लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और 15 डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम का भी गठन हुआ है। और ये सिर्फ 2.5 साल के अंदर हुआ है, जिसमें हमारा बिजनेस है, बिजी रहते हैं, जितना समय देना चाहिए ये हमारी कमी रही है कि हम उस पर नहीं दे पाए। नहीं तो हो सकता है अभी तक हम भारत के हर जिले में होते और एक ऐसी अलग जगाने का हमारा कार्यक्रम है कि जिससे हमारे देश का झंडा जो है, जिसकी हमने अभी प्रतिज्ञा की है, आन और बान और शान के साथ लहराता रहे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका सहयोग इसमें मिलेगा। मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ सभी से जय हिंद, जय भारत। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से कम ये प्रेरणा लेके जाए और ये प्रतिज्ञा लेके जाए कि हम हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, हम जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उनको लेटर भेज रहे हैं कि आपके, हमारा एक मित्र था, उसको मालूम पड़ा कि मैं ये अभियान चला रहा हूँ, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, D&J नाम का एक एक्सपोर्टर का कपड़े का बड़ा ग्रुप है, जो पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट का काम करता है। और उन्होंने 2 मिनट के अंदर अपना लोगो चेंज करके मेड इन भारत करके मुझे भेज दिया। बोले बोता जी मैंने तो मेरा लोगो चेंज कर दिया। और यही इसमें मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस पे उठाए और अपने नियर एंड डियर, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने पड़ेंगे तो ही ये काम होगा। हम हमारे घर से शुरुआत करें, हमारे दोस्तों को बोले, जहाँ भी हम जाए, बिजनेस में हो चाहे किसी भी फील्ड में जाए, वहाँ जो है हम ये प्रेरणा करें
तो ये जो है डे टू डे काम है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्य हो सकता है। हमारे जनता अगर इस शब्द को अपना लेगी तो सरकार को तो वैसे ही जो है अपने आप ही हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन में। अब जो मुझे उससे कहा गया है कि मैं जनता की आवाज़ फाउंडेशन की रूपरेखा कार्यक्रम की रूपरेखाएं बताऊं, तो हम 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला है एक राष्ट्र एक नाम भारत मिशन को प्राप्त करने के लिए सरकार, संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक सरकारी निकायों के समक्ष संगठन का पक्ष रखना और संविधान से इंडिया नाम हटाएं और केवल भारत नाम अपनाएं अभियान के अंतर्गत सोशल मीडिया और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण व जन आंदोलन के द्वारा कानूनी मार्ग सहित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। दूसरा, भारत बने श्रेष्ठ भारत। भारत बने श्रेष्ठ भारत के तहत भारत के सभी नागरिकों को प्रभावी और तुरंत न्याय मिल सके और लोग अनावश्यक मुकदमेबाजी में न फंसे और भारत का विकास हो सके। इसके लिए भारत की न्यायिक प्रणाली और अन्य संवैधानिक निकायों व सरकारों की कार्य प्रणाली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक सुधारों और निगरानी के लिए हर संभव प्रयास करना। एक बेहतर कानूनी भविष्य के निर्माण के लिए काम करना ताकि हर व्यक्ति भारत में सुरक्षित महसूस करे। भारत का प्रत्येक नागरिक प्रत्येक व परोक्ष रूप से कहीं न कहीं न्याय न मिल पाने के कारण त्रस्त है। न्याय के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने और न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य करना जिससे हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। कोऑपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करना। तीसरा, एक लक्ष्य सेवा। एक लक्ष्य सेवा के तहत जाति, लिंग, समुदाय, धर्म और आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बिना धार्मिक, सामाजिक और मानव कल्याण के कार्य करना। विशेष रूप से देश और देश के नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करना जिससे महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास उपायों के लिए काम करना भी शामिल है। बेहतर शिक्षा प्रणाली और महामारी नियंत्रण आदि के लिए धन जुटाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। पशु पक्षियों के कल्याण और संरक्षण के लिए गतिविधियों का संचालन करना तथा लोगों को पशु पक्षियों के साथ क्रूरता यानी हिंसा करने से रोकना। चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, नर्सिंग स्कूलों की मदद, चिकित्सा शिविरों का आयोजन, अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आदि के रूप में चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना और असहाय बच्चे, बुजुर्गों, बीमारों, शारीरिक रूप से विकलांगों और वंचितों आदि की मदद करना शामिल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और संगठन के किसी या सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी अन्य वैध गतिविधियों का आयोजन जो संस्था के लिए किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल हो सकती है जिसका उल्लेख बिना किसी लाभ के उद्देश्य पर किया गया है। ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं जनता की आवाज़ फाउंडेशन के। अब मैं श्री मोतीलाल जी गुप्ता को जो राष्ट्रीय मंत्री हैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य दें। जनता की आवाज़ फाउंडेशन के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री घेवरचंद वोहरा जी, फर्श से अर्श तक, संघर्ष से अर्श तक, भारत से विश्व तक, जोरदार तालियों के साथ में तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूर्त है। मेरा आशय है माननीय श्री सुंदरलाल बोथरा जी से, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, तन से ही नहीं मन से पूरे देश को जगाने में लगे हैं। जोरदार ताली से उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। कृष्ण कुमार नरेला जी, हमारी संस्कृति का पूरा केंद्र अगर कोई है श्रीमद् भागवत गीता है।
और उस नाम के हमारे महासचिव हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। उनका भी हम तालियों से मैं आप सबको याद कर रहा हूँ। मैं इंद्रचंद वैद्य जी बड़े सरल सौम्य स्वभाव और हमेशा भारतीय संस्कृति के साथ। माननीय विपिन गुप्ता जी पत्रकारिता के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है भारत की बात को भी वे उसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। गौरव गुप्त जी, और कहा जाता है कि नवरत्न हमारे यहाँ होते थे, तो हमने सुना है, लेकिन एक में ही नवरत्न हो ऐसा कम ही होता है, और वो नवरत्न हमारे पास है। और अगर मैं ये कहूं व्यापार भी आगे बढ़ा। श्री सुरेश जी बोलरिया, श्री सुरेंद्र खंडेलवाल नाम से श्री सुरेंद्र नहीं नाम तो ओके, सुरेंद्र लिखा हुआ है, सुरेंद्र है तो ये मिस्टेक हुई है। श्री आशीष जी अग्रवाल और श्री उज्जवल जी सुराना और मिसेस महिमा गुप्ता। वेद प्रकाश जी, असलटैन जी एंड कपिल जी खंडेलवाल, कृपया आगे आ जाएं। और विकास जी। ये जो शपथ पत्र आपके पास है उसको जहाँ पे आपका नाम आता है, जब मैं आपको बोलूँगा मैं, तो आपको अपना नाम बोलना है, जहाँ के आप रहने वाले हैं वो बोलना है, क्योंकि सबका अपना अपना रहवासी स्थान अलग होगा। और जहाँ पद है वहाँ मैनेजिंग कमेटी जो है, स्टेट कार्य समिति आएगी, राज्य कार्य समिति। मैं शुरुआत करता हूँ प्रवासी में, जहाँ से आप रहने वाले हैं वहाँ। तो एक लाइन से इधर आ जाइए, तब देश का गौरव बढ़ेगा। डेफिनेटली हम ऐसी आशा करते हैं। मैं नवरत्न, मैं अगर अपना नाम बोलेंगे, जो भी आपका नाम है, रहवासी जनता की आवाज फाउंडेशन है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसके बाद आप जो है उसको रिपीट करेंगे। जनता की आवाज फाउंडेशन परिवार के राष्ट्रीय राज्य कार्य समिति पद पर दायित्व ग्रहण करते हुए शपथ लेता हूँ, लेडीज है तो लेती बोलेंगे, कि मेरी संस्था द्वारा स्थापित मर्यादाओं में पूरी अविचल आस्था है, जिसे मैं सहर्ष अंगीकार करता हूँ। जो लेडीज है वो करती हूँ बोलेंगे। भारतीय संस्कृति की आदर्शों में भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपद संभाव एवं विश्व बंधुत्व में मेरी अविचल दृढ़ निष्ठा है। हम हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा करेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और मैं अपने देश, महान देश को सिर्फ उसके वास्तविक नाम भारत, जो अनादिकाल से चला आ रहा है,
ही कहूंगा या लिखूंगा, चाहे वह किसी भी भाषा में लिखा या बोला जाए, इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा तथा विश्व पटल पर भारत के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने में मर्यादा पूर्वक भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत बधाई। ये आप लिख के एक बार जो है अपने पास रख लीजिए, बाद में हमारे कार्यकर्ता आपसे ले लेंगे। मुख्य हीरो हमारे चहेते, आप सबके चहेते श्रीमान नवरत्न जी अग्रवाल को मैं आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ इनके कंधे से कंधा मिलाकर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में श्री शंकर जी गोयनका, श्री नवनीत जी दुगड़, श्री अशोक जी कोठारी और वेंकटेश जी गुप्ता। अब श्री गौरव जी गुप्ता जनरल सेक्रेटरी के रूप में, श्री कुलदीप जी सहगल सेक्रेटरी के रूप में, श्री जय सिंह जी कटारिया सेक्रेटरी के रूप में, श्री सुबोध जी कौशिक ट्रेजरर के रूप में, उनके पास है वो एक बार दे दीजिए, बाकी साइन अपन बाद में करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, वो अपना नाम ले लेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूँ। आप सभी रेडी हैं? मैं अपना नाम नवरत्न अग्रवाल, रहीवासी बीकानेर, जनता की आवाज फाउंडेशन परिवार के आप अपने अपने पद पर अध्यक्ष पद पर दायित्व ग्रहण करते हुए शपथ लेता हूँ कि मेरी संस्था द्वारा स्थापित मर्यादाओं में मेरी पूरी अविचल आस्था है, जिसे मैं सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति की आदर्शों में भारत की राष्ट्रीय एकता सर्वपद संभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी अविचल दृढ़ निष्ठा है। हम हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा करेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और मैं अपने महान देश को सिर्फ उसके वास्तविक नाम भारत जो अनादिकाल से चला आ रहा है ही कहूंगा। जहाँ लिखना है लिखूंगा, चाहे वह किसी भी भाषा में लिखा या बोला जाए। इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। वह अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा तथा विश्व पटल पर भारत के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने में मर्यादा पूर्वक भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आप सभी जो है एक लाइन से जो है मंच के पीछे आ जाए तो एक फोटो जो है साथ में हो जाएगा, तो बार जो है, और जो पूरी टीम भी वो भी आ जाए तो एक सामूहिक फोटो इसी के साथ में जो है
कंप्लीट। हेलो, ये फोटो होने के बाद खड़े रहे। जो भी बाकी के लोग भी जो अवेलेबल हैं वो सभी एक बार जो है आ जाए। तो सर पहले जो है पहले एक फोटो ये वाली, हाँ ये ले लेंगे। मैं एडवांस में कह के रख रहा हूँ क्योंकि ये आपके फोटो में आने वाला नहीं। 1 मिनट ऐसे रहेंगे सर। अब बुला लीजिए। हमारे जो मेहमान हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और एक आप उसके पीछे चले आओ, पीछे उनके पीछे चले आओ ना, आपकी हाइट लंबी है, पीछे चले आओ, एक के पीछे एक और पीछे जाओ, और शिफ्ट हो जाए ना, हो जाए ना। यस यस सब लोग हाथ उठा लीजिए एक बार, उसका भी हो जाना है, हाथ ऊपर कर दीजिए इनकलाब की तरह। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आवाज वीडियो चल रहा है। जनता की आवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए कुछ सदस्य अपनी राय रखना चाहते हैं। मैं आशीर्वचन के लिए बोरा जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं विपिन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो बोले। तब तक कुछ सुझाव आपके मन में हो तो तैयार रखें ताकि आपके सुझाव हम ले सकें। 2 मिनट बोलो ताकि मतलब जो हो जाए उसका अज्ञान तिग्राम दर्शी ज्ञानांजनम शलाख्यम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मानित मंच में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री घेवर चंद जी बोहरा, उनका परिचय भी हमारे एक पदाधिकारी ने पढ़ा था और उसमें उनका एक महत्वपूर्ण जो एक सम्मान था जो हमने उनको एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मार्च 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान दिया था, वो उसमें शायद नहीं लिखा था। और उससे भी बड़ा सम्मान आज मैं यहाँ नवरत्न भाई साहब के बारे में भी परिचय यहाँ पर दिया। हमने उनके साथ बहुत ही मोटिवेशन यात्राएं की हैं, बड़े बड़े स्कूलों में उनको ले गया, कॉलेज में ले गया, जहाँ वो अपना आध्यात्मिक उद्बोधन देते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये सच है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ नवरत्न भाई साहब से कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के ऑडिटोरियम और बीकानेर वाला के बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे बाबूजी का लाला केदारनाथ जी का एक छोटा या बड़ा चित्र जरूर लगा दें। ये मेरी राय है, क्योंकि हम लोग जो भी लोग लाला केदारनाथ जी से जुड़े हुए लोग थे, जो उनसे एक बार मिले, जो उनसे मिला उन्हीं का हो लिया, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। मैं उन पर किताब भी लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ मनमोहन जी बैठे हुए हैं जो इंडिया टुडे जैसी मैगजीन के कॉपी बुक के बड़े राइटर हैं, हम लोग मिल के लिख रहे हैं। तो ये जो बीकानेर वाला समूह है, इसकी हमारे गोपेंद्र भट्ट जी बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और पीआर का हम समझते हैं देश में इनका जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। इनका स्वभाव इतना सरल है कि ये रुई की तरह है, कोमल है। और कोई अभी हम लोग रास्ते में साथ में ही थे तो भैरव सिंह शेखावत से बात शुरू हुई थी कि भैरव सिंह शेखावत, तो मैंने उन लोग को संस्मरण बताया किस तरह से कि लोग एक छोटी सी एक चींटी हाथी कैसे बन जाती है। अमर सिंह का मैंने किस्सा इनको बताया। तो मैं जनता की आवाज पे आ रहा हूँ कि जनता की आवाज में मैं कैसे जुड़ा और कैसे ये आज यहाँ पर जो बीकानेर वाला के इस प्रांगण में जो एक सभा हो रही है, शपथ ग्रहण कैसे नवरत्न को किया गया, जिनका नाम खुद ही नवरत्न है।
अब नवरत्नों में तो अकबर के दरबार के नवरत्नों की अगर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये हमारे इस नवरत्नों में जो पांचवा जो कौस्तुभ मणि रत्न जो 5वें नंबर पर निकला था, ये हमारे पहले नंबर के नवरत्न है। विष नहीं, विष पहले निकला था। विष तो शंकर जी ने पी लिया, किसी को दिया नहीं गया क्योंकि और कोई ले ही नहीं सकता था। लेकिन एरावत और घोड़े के बाद 5वें नंबर पे जो निकला वो कौस्तुभ मणि थी। अब मैं, चूंकि हमारे नारेला जी का एक स्वभाव है कि वो बांध देते हैं लोगों को सीमा में। अब वो 2 मिनट का समय दिया है, 2 मिनट तो हो गए, लेकिन जनता की आवाज फाउंडेशन का जो एक अभी चर्चा हुई, गुप्ता जी हमारे राजभाषा अधिकारी रहे, बम्बई में रहे, हमारे साथ उनकी कई यात्राएं भी हुई, चर्चा होती है। हिंदी का जो पक्ष है, सबसे पहले जो जिन्होंने गीता पढ़ी है, अभी एक मैं शपथ ग्रहण का जब मैटर पढ़ रहा था तो जिसने भी लिखा है बहुत ही सुंदर, उसमें एक अनादिकाल शब्द है नहीं, इसने भी लिखा है, बहुत अच्छा किया है। ये भारत शब्द अनादिकाल से है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भगवते भारत, भगवान के सुने 4 अध्याय के 7वें श्लोक में ये श्लोक बोला। हालांकि भारत का अर्थ उस श्लोक में दूसरा है, भरतवंशी के लिए है, अर्जुन को भरतवंशी कहा है, लेकिन उसी को जो अपभ्रंश हम लोग बोलते हैं हिंदी ग्रामर में, उसी को भारत कहते हैं। तो भारत अनादिकाल से है, जो शब्द आपने लिखा है शपथ ग्रहण के प्रपत्र में, वो हमारी एक बहुत भावना को व्यक्त करता है कि हम आदि अनंत हैं। दूसरी बात ये कि जो दूसरा मैंने पहली जब मैं जब इस संस्था से जुड़ा, पहले किसी और संस्था में मैंने उनके बहुत कार्यक्रम कराए, रायपुर में, मारवाड़ी लाइब्रेरी, दिल्ली में बहुत लेकिन जब पता चला कि ये संस्था चलने वाली नहीं है और उनका जो आधार है वो भी ठीक नहीं है, तब हमको इस संस्था में, और मैंने पहले ही अपने जुड़ने के बाद पहली मीटिंग में कहा था कि जो भारत का जो अंग्रेजों को पहला संदेश दिया गया वो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ दिया था। तो भारत छोड़ने को अंग्रेजों को भारत के साथ ही, हालांकि उसके पहले जनगण अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1902 में लिख दिया था, उसमें भी भारत शब्द है, लेकिन हम इस इंडिया और भारत, तो मैंने सुझाव दिया था कि हमारा जो आंदोलन है, अभी जंतर मंतर की बात की, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जो हमारे पत्रकारिता के गुरु हैं, उन्होंने उसमें भी कहा था, और वो कार्यक्रम हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जंतर मंतर में हम लोग बैठे थे। तो हमको अगला जो अपना कार्यक्रम है, जो आंदोलन चलाना है, नाम बदलवाना है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। जब संवैधानिक प्रक्रिया होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। संविधान बदलने का जब काम होगा, जब सारे राज्य सरकारें लिख के देंगी, तब ये चीज हमारे देश में लागू हो पाएगी। मैंने पहले भी बोला, वैदिक जी ने भी बोला, और सारे बड़े बड़े विद्वानों ने बोला। तो इसके लिए हमको संसद पर, विधानसभाओं पे, राज्य सरकारों पे दबाव बनाना होगा। लेकिन उसकी हम शुरुआत कहाँ से करें, आधार क्या हो, उसके लिए मैंने सुझाव दिया था आज से 4 साल पहले, 19 में शायद किया था, मेरी संस्था बनी, कि आप 9 अगस्त 1942 को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन की जगह हम बम्बई से ही शुरू करें, क्योंकि हमारे सब बम्बई के जो राज बैठे हैं, सारे बॉम्बे के लोग हैं। नौरतन जी को छोड़ दीजिए, लेकिन सूरत के हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, हमारे घेवर चंद जी, आपने पूरा उनका परिचय पढ़ा। टाटा के बाद हम समझते हैं स्टील के कि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मोतरा जी, मैं बम्बई जाता रहता हूँ, इनका भी एक बहुत बड़ा, इनका पूरा भी व्यापक औद्योगिक इनका क्षेत्र है, चंडीगढ़ और सब जगह। तो सवाल ये है कि हम मुंबई से शुरुआत करें, और या तो देखिए आपके नकार खाने की तूती के रूप में यही है कि या तो दिल्ली से करिए। दिल्ली में आप अगर 10,000 इकट्ठा कर सकते हैं जंतर मंतर पर, अन्ना हजारे की तरह, तो हमारा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और जब कोई मुद्दा होता है जिसको जनता जानती पहचानती है, तो हमारे साथ खड़ी होती है। तो मेरी यही राय है आज, क्योंकि हमको एक सलाहकार के रूप में, संगठन में संरक्षक के रूप में रखा हुआ है,
तो मैं राय दे सकता हूँ। और अपनी जो ताकत है मीडिया के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से, क्योंकि मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कार्यालय सचिव था, तब मैंने वो आंदोलन देखे कैसे लोगों को इकट्ठा करना होता है। और आजकल तो ये ऐसा युग है कि आदमी के पास समय नहीं है। एक कमरे में बैठे रहते हैं, बेटे को पता नहीं है कि माँ निकल गई, माँ को पता नहीं कि बेटा निकल गया कहाँ है। मोबाइल के कारण ऐसा हो गया, तो ये समस्या है। लेकिन हम जब आंदोलन के रूप में बोथरा जी से बम्बई में बात हुई, हमने कहा भैया आप बम्बई में करिए, मैं गारंटी देता हूँ मैं दिल्ली यूपी से 500 आदमी आपको ट्रेन बस में लेके बम्बई आ जाएगा। मेरी इतनी क्षमता है 500 आदमी को वहाँ बम्बई, और 500 आदमी मुंबई में इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो 9 अगस्त 2025 की आप डेट तय करिए और उसकी आप तैयारी करिए। कुछ तो शुरुआत हो, संगठन को बने हुए, ये हमारा मुद्दा है। सारे सांसदों के हस्ताक्षर हो, सारी विधानसभाओं के अध्यक्षों के हस्ताक्षर हो, लोकसभा स्पीकर को बुलाएं, तो हम लोग कुछ न कुछ काम करते रहें। मेरी यही राय है इन्हीं शब्दों के साथ। पीपी मिश्रा जी। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित जनता फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, ये बहुत सुखद संयोग है कि हम लोग आज के 3-4 साल पहले नरेगा साहब मिले हैं और भारत को भारत बोला जाए, ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है और बड़ी समस्या भी है। लेकिन भारत को भारत बोलने के लिए जरूरी है कि जब तक भारत को भारत की भाषा में शासन प्रशासन नहीं मिलेगा, सारी समस्या अंग्रेज गए, अंग्रेजियत जाए, भारतीय भाषाओं का शासन है। जिस दिन भारतीय भाषाओं का, हिंदी का शासन आ जाएगा, उस दिन निश्चित तौर पर हम भारत ही बोलेंगे, भारत ही कहेंगे, भारत ही जिएंगे। भारत के लिए 3 चीज जरूरत है। हमारे देश का 3 नाम है, संविधान में 2 नाम है हमारा, भारत और इंडिया। एक नाम हमारा और बड़ा प्रसिद्ध है, वो हिंदुस्तान है। उसके बारे में बड़ी गलतफहमी नाम के बारे में। पहले तो भारत को जानने के लिए समय आज कम है, कभी चर्चा होगी तो विस्तृत चर्चा करूंगा। भारत को जानने के लिए तो भारतत्व और भारतीयत्व को जानना जरूरी है। ये 3 बिल है शब्द। जिस दिन भारत को जानेगा, भाव और रत ज्ञान के लिए, रत ज्ञान के लिए हम चलते हैं, भारत इसलिए भारत का नाम पड़ा है, तो उसमें भारतत्व है, भारतत्व है, भारतीयत्व है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा नाम जो हमारा है वो है हिंदुस्तान, जो संविधान में तो नहीं है लेकिन बड़ा प्रसिद्ध है, और उसके बारे में गलतफहमी फैलाई गई है हमारे वामपंथियों के द्वारा। भारतीय भाषाएं नहीं आएगी, भारत भी नहीं आएगा, और जिस दिन भारतीय भाषाएं आ जाएंगी, भारत अपने आप आएगा। भारत हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है। इंडिया से आपको, इंडिया का जो नाम है, इंडिया उपसर्ग जो लगता है, इंडियाइजेशन, डिसिप्लिन, सब नकारात्मक है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। और ये 17वीं शताब्दी तक हमारे इंडिया नहीं था, इंडियाई था, इंडस था, इस तरह शब्द मिल्टन तक लिखे, केवल अंग्रेजों ने हमको, आप देखेंगे आपको डिक्शनरी में 789 पर इसको क्या लिखा है, असभ्य और अपराधियों वाले, जो इंडिया शब्द का जो परिभाषा है। तात्पर्य मेरा है कि इंडिया की हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है, और ये फाउंडेशन का जो संकल्प है इसको मिटाना है। लेकिन ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिटेगा, हमें आंदोलन करना, भारतीय भाषाओं का शासन लाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसमें यह भी जोड़ा जाए कि भारतीय भाषाओं में शासन है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इसमें हिंदी की बात करता हूँ तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, हर प्रांतों की वहाँ हो और केंद्रीय शासन हिंदी में हो। उस दिन भारत अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में एस.के. अग्रवाल जी हैं, उनका स्वागत करें। बहुत अच्छे राइटर हैं, वैदिक जी के साथ में जो इनका रहा है, काफी स्वागत करें। आए, इनका बहुत बहुत आभार। और मैं सबको भी स्वागत कर रहा हूँ।
स्वागत करते हैं विमल गुप्ता जी, कपिल खंडेलवाल जी, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, कटारिया जी, गौरव जी, कटारिया जी को भी स्वागत। अपने गोपाल जी पहनाओ ना, वो कटारिया जी को भी तो पहनाओ यार। भट्ट साहब, नवनीत जी, भट्ट साहब, नवनीत जी, नवनीत जी, नवीन, बाकी सबको मनमोहन जी, बाकी सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सभी का स्वागत है। सब जो आए उनका स्वागत, हमारे जो बीच में शुभम गुप्ता जी है वो सबका स्वागत करेंगे। ठीक है, शुभम बाकी सबका स्वागत कर देते, सबका जो भी आए। मनमोहन जी को स्टील दादा, आपके नाम के आगे इंडिया लगा हुआ है, इसलिए आप संकोच करना। अब मैं हमारे आदरणीय श्री घेवरचंद जी बोहरा से प्रार्थना करूंगा कि वो आकर सबको आशीर्वाद वचन करें। आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। लिख दे मेरा अगला जन्म भी इन परिजनों और दोस्तों के नाम, हे आदिनाथ भगवान। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि हम इंडिया ना कहें, भारत कहें और भारत कहें। और ये आदिनाथ भगवान का हमारा शाश्वत जो तीर्थ है वो पालीताना में है, और पालीताना में पूरी वेजिटेरियन नगरी बनाया गया है। ये देश की पहली नगरी वेजिटेरियन है। जनता की आवाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंस्टॉलेशन सेरेमनी राज तिलक के लिए आने वाली यशस्वी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पे मैं आप सभी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ होना चाहिए। जापान में एक इकिगाई की संकल्पना है, एक दर्शन जिसका अर्थ है जीने का कारण। एक ऐसा दर्शन है जो जीवन का उद्देश्य खोजने को प्रोत्साहित करता है। इकिगाई के 4 मुख्य तत्व है जो आप पसंद करते हैं, जिनमें आप कुशल है, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसके लिए आपको पेमेंट किया जाता है। ये जब ये चारों तत्व मिलते हैं तो आपका इकिगाई मिलता है, यानी एक ऐसा जीवन जो प्रेरणा से भरा होता है। मैं विशेष धन्यवाद श्री सुंदर जी बोथरा को, नेशनल प्रेसिडेंट जनता की आवाज फाउंडेशन को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में पधारे सभी पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, आप सभी को हाथ जोड़कर समाज के उत्थान के पूरी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
वह हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को राजा बना देता है। अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार, गुरु भगवान के आशीर्वाद और आप सबके साथ से जीवन धन्य हो जाता है। नवकार मेरी सांस है, जैन धर्म मेरा विश्वास है, जीव दया मेरा प्राण है, सादर विभक्ति जिन शासन की शान है, मुझे मोक्ष की तलाश है। और मैं नवरत्न जी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और इस जनता की आवाज़ फाउंडेशन में मेरे लिए जो भी काम होगा बॉम्बे में जो मैं करूँगा, तभी अपने बोला गुप्ता जी ने कि 500 लोगों को मैं बॉम्बे लेके आऊँगा, तो आप लेके आइए। और सब दिल्ली वगैरह से जितने भी हमारे लोग हैं, 1000 लोगों का हम कार्यक्रम करेंगे और उसका सारा खर्चा मैं करूँगा। आप नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम के डेट में करिए और आप लोग सब आइए और हम उधर सब पॉलिटिशियन अपना CM है, डिप्टी CM है, जो अभी है या बाद में जो भी रहेंगे, गवर्नर साहब है, सबको हम इन्वाइट करेंगे। तो ये सब मैं आह्वान करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को बनाइए और उससे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 नवंबर को मेरा लगभग नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग होनी तय है। अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया है, उसमें भी मैं ये जनता की फाउंडेशन आवाज़ का एक लेटर उनको दूंगा। मैं हमारे 4-5 संस्थाओं के उनको लेटर देने हैं, तो ये भी मैं एक साथ में पूरा बना के लेके जाके उनको दूंगा। और उनको ये भी कहूँगा कि भाई संविधान के अंदर इसको कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए। तो ये मेरी तरफ से जो भी काम होगा मैं करूँगा और पूरे तन मन धन के साथ करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री नवरत्न जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बात कहें। थैंक यू नरेंद्र जी और धन्यवाद। देवरचंद जी, बोथरा जी, मोतीलाल जी, विपिन जी और सभी मेरे साथियों, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। और आप लोगों ने जो जनता की आवाज़ किसकी आवाज़ है? जनता की आवाज़ जब हम अपने अंदर की कहीं आवाज़ देखते हैं तो वही है। आज जनता की आवाज़, हम जनता को कब अपना बना पाएंगे? जब तक परिवार नहीं बना पाएंगे तो जनता आपकी सुन भी नहीं पाएगी। परिवार कौन? जैसे माँ अपने बच्चे को सर्वत्र सब कुछ देती है, चाहती है कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ खिल जाए, जब तक हम उनको अपने परिवार का अंग नहीं मानेंगे तब तक हम उनकी आवाज कर भी नहीं सकते। वो आपके साथ जुड़ ही नहीं सकते। आपके साथ जनता जब जुड़ेगी जब उनको हम पलकों पे रखेंगे, आंखों पे रखेंगे। मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मैं नवरत्न अग्रवाल बीकानेर वाला से, हमारा 130 मेंबरों का परिवार है। इसमें जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई लिखा पढ़ी नहीं है, एक भी, सब बंदे बराबर है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कागज में लिखा पढ़ी नहीं है। जहां लिखा पढ़ी होती है वहां भाइयों में झगड़ा होने लगता है। वो लिखा पढ़ी में देखता है मेरा क्या राइट्स है, ये ड्यूटी नहीं समझते हम। अगर हम जिम्मेदारी समझने लग जाएं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस परिवार का एक अंश हूं। एक परिवार में, परिवार कैसे कहते हैं, जैसे शरीर है, शरीर में आंख, नाक, कान सब अलग अलग होते हुए भी सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ऐसे ही परिवार का मतलब है हम एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। प्लीज एक बार बात ना करेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर प्लीज शांति से। और बहुत, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने जो मैंने जीवन के एसेंस लिए हैं, जो इतर है अपने अंदर के गहराइयों के, वो देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अपन इसको जीवन में कहीं धारण करने की कोशिश करेंगे तो जेन्युइनली हम समझ पाएंगे परिवार का एक आनंद है। अकेले में कोई आनंद नहीं है। हम जीवन में जीते हैं, माँ के बिना कोई आनंद है, दादी माँ के बिना कोई आनंद है, बच्चों के बिना कोई आनंद है। आनंद हम सब परिवार जब मिलते हैं, जब आनंद है। परिवार ही आनंद नहीं है, हम सब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो भी एक परिवार का अंश है। क्या आंख, नाक, कान सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स है। कौन बड़ा कौन छोटा, क्या खून, आंख बड़ी है, नाक बड़ी है, कान बड़े है, खून बड़ा, सब बराबर के हैं। सबका अपना अपना एक कार्य है। हम भी एक यूनिक है, हमारा एक अपना कार्य है। अगर हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने लगेंगे
तो हमारी आवाज जनता की आवाज नहीं, पूरे विश्व की आवाज होगी, पूरे ब्रह्मांड की आवाज होगी। क्या हवा के बिना जीवन है? क्या जल के बिना जीवन है? आकाश के बिना जीवन है? क्या पृथ्वी के बिना जीवन है? बिना जल के हम एक मिनट भी प्यास नहीं हो सकती, नहीं है जीवन। हवा के बिना जीवन नहीं है, इस पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है। तो सारी पूरा मैं कहता हूँ, सूर्य के बिना जीवन नहीं, चंद्र के बिना नहीं। जो ज्वार भाटा भी आता है तो कभी चंद्रमा की एनर्जी चाहिए होती है, तभी हमारे अंदर ग्रोथ आती है। तो पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें नहीं मालूम। जेन्युइनली हमारा ब्रह्मांड कॉम्प्लीमेंट्स है। क्या हम इस ब्रह्मांड के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते? उज्जवल प्लीज बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांति से बैठ। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं हम कौन हैं, तब तक हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। हम परमात्मा के बच्चे हैं या नहीं है? तो क्या हम परमात्मा का जीवन नहीं जी सकते? क्या बुद्धि जी समझ जी सकते हैं? 100% हम लोग बुद्ध, महावीर, कृष्ण हैं। हमें कृष्ण और महावीर बनना पड़ेगा, अपने अंदर में झांकना पड़ेगा, वो बीज को अंकुरित करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीवन नहीं उच्च जीवन बन सकता है। जब तक मेरा जीवन उच्च नहीं होगा, तपेगा नहीं, तो मैं अपने आप में आनंदित नहीं हो सकता। वो बुद्ध बनने के बाद ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब हम आनंद की अनुभूतियां होती है। जब तक हम अपने बारे में जानने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, हमें अपने आप में विश्वास नहीं है, क्योंकि बीज रूपी है कि हमारे अंदर इतनी विशालकाय फल लग सकते हैं। और वरना एक एक बंदा आसमान को बदलने की ताकत रखता है। हम सब इतने मिल जाएंगे तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड को बदलने की ताकत ला पाएंगे। पूरा विश्व हमारी कॉम्प्लीमेंट्स है। कोई एरोप्लेन बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई सोफा बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। स्कूलों में कंपटीशन तो मैं कहूं वर्ड हटना चाहिए, कंपटीशन कॉम्प्लीमेंट्स हैं हम एक दूसरे के। सबके सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि कोई कुछ कर रहा है, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। सबका जीवन में अस्तित्व है, हम सब मिलके एक विश्व बनते हैं। अगर हमारा जीवन उच्च हो जाए, हमारा जीवन प्रेम में हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, तो हमारी आवाज एक जनता की आवाज हो सकती है, उसको हम अस्तित्व में ला सकते हैं। भारत, मैं कहता हूं गवर्नमेंट अपने आप आके कहेगी भारत। इन्होंने कहा सबके सब लिखने लग जाओ भारत, बोलने लग जाओ भारत। इंडिया शब्द को बोलो ही मत। इंडिया का जो नाम भी लिखा हुआ है उसको भी नहीं बोला है कि इंडिया का नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना, बस भारत ही बोलना है कि हम इंडिया को सुनो ही मत। हम सुने तो भारत को ही सुने किसी प्रकार से। और जितनी बातें हम भारत के लिए कह रहे हैं, जब हमें जीवन जीना आएगा तब हमें औरों के जीवन की तकलीफ होगी। जो परिवार का बंदे में किसी को तकलीफ होगी, क्या सपोर्ट नहीं करोगे? हम दिल से जाके सपोर्ट करेंगे। अपना माँ अपना सर्वत्र सबको दे देती है। शरीर में देखो कहीं भी दर्द होता है तो सारा शरीर सपोर्ट करने लगता है उसको करने के लिए। क्या शरीर, आपका शरीर ही कहना मानता है? अनंत ब्रह्मांड भी आपका कहना मानता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम इस ब्रह्मांड में हम कर क्या रहे हैं। जैसे ही हमारी कोई पुकार होती है, ब्रह्मांड हमें सुनता है। ये किताबों में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। क्या हम उस ब्रह्मांड की एनर्जी को अनुभव नहीं करना चाहते? उस ब्रह्मांड के जीवन को जो हमें मिल सकता है उसको धारण करके हमारा अपने जीवन को उच्च जीवन नहीं बना सकते? हमें ये जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए मैं बहुत खुश, नरेगा जी और सारी टीम को कहूंगा धन्यवाद। लेकिन मैं एक एडवाइस के रूप में रह सकता हूं। मैं कहते हैं काम कर रहे हैं, नहीं सोशली काम कर रहे हैं, नहीं। मैं आज भी अपने बिजनेस को पूरे रूप से तन्मयता से करता हूं। मैं ऑर्गेनिक खेती बाड़ी में भी काम कर रहा हूं। खेती बाड़ी में आजकल मीठी तुलसी होती है, मीठी तुलसी जिसे हम बोलते हैं स्टीविया, जिसे खाने से फायदा है, नुकसान नहीं है कहीं किसी प्रकार से। तो उसकी पौध खेती बाड़ी हम जब करते हैं तो ऐसा लगता है मट्टी भी एक जीवन है। जब तक मट्टी में प्रॉपर जीवन नहीं मिल पाएगा तो पौध में जो बीज भी है वो अंकुरित प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मट्टी को बनाने के लिए भी, और उसके अंदर हमें पता नहीं क्या क्या चीज डालनी पड़ती है ताकि मिट्टी खुशनुमा बन सके, फिर उसको पानी मिले तब कोई बीज डाल के पनपता है। ऐसे ही हमारे अंतस के अनंत बीजों को, क्योंकि प्रेम के, शक्ति के, पॉजिटिविटी जीवन है। अगर हम पॉजिटिविटी अपने धार लें कि तभी हम जीवन जी पाएंगे। नेगेटिविटी कभी जीवन नहीं हो सकता हमारा जीवन। अगर हम, क्योंकि मुझे मौका मिलता है तो मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जैसे कहता है जाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरा अगर जीवन होगा तो मेरे प्यार होगा तो मेरे प्यार छलकने लग जाएगा। मैं आनंद से भराऊंगा तो आनंद छलकने लग जाएगा। नृत्य में होऊंगा तो नृत्य छलकने लग जाएगा। कोई लोग स्पेशल नृत्य नहीं करते। मैं स्कूलों में चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं।
अरे आपको अपने आप पे नहीं, परमात्मा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ही हमारे जीवन में जब रमा हुआ है, वही जी रहा है, वही देख रहा है। किसने पैदा किया आपको? परमात्मा ने। एक परम जीवन कहो, पर एनर्जी कहो, कुछ भी कहो, तो वही हमारे जीवन में बैठा हुआ सुन रहा है, वही देख रहा है, वही कर रहा है। जब मैं आ जाती है, वो नहीं सुन पाता, परमात्मा नहीं सुन पाता, फिर मैं सुनने लगता है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता। उसकी जगह देखो कि शक्ति किसकी? परमात्मा की। देखने वाला कौन? परमात्मा। अनुभव करने वाला कौन? परमात्मा। तब हमारे अंतर के बीजों को जागृति मिल पाएगी, तब हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन होगा। हम शक्तिशाली जीवन जी पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जी पाएंगे, आत्मविश्वास के साथ जीवन जी पाएंगे। वो अगर हम आत्मविश्वासी नहीं होंगे तो हर जगह मरियल आवाज में बात करेंगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम उसको परिवार के रूप में बात नहीं करेंगे, हमारे से कोई जुड़ेगा ही नहीं। जब तक हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झगड़े किस चीज के हैं? कि मेरी बात मानी जाए, तुम्हें नॉलेज नहीं है। अरे भाई, उसको भी परमात्मा का अंश है, जैसा उसको बनाया परमात्मा ने बनाया, श्रेष्ठ बनाया। तुम्हें कोई राइट्स नहीं किसी को बदलने का। तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारे आनंद से, तुम्हारे नृत्य से कोई बदल जाए वो अलग बात है। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि वैसे तुम नहीं बदलने के राइट्स। तुम्हें खाली अपना प्रकाश, अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपनी जो भी तुम्हें महसूस होता है, अपनी बात कहो जरूर, लेकिन बदलाव वो स्वयं लेके आएगा, क्योंकि आपको कोई और नहीं बदल सकता। आपको स्वयं अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम एक एक बंदा बदलने लग जाए तो जनता की आवाज कितनी बड़ी आवाज होगी, कितनी मधुर आवाज होगी, कितना अपनापन होगा, क्योंकि हमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। हम बदलने में लगे रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वरना उसको हम करके दिखाने लग जाए, हम आगे बढ़ के हम जिम्मेदारी लेने लग जाए, हम जिम्मेदारियां दूसरों को देने लगते हैं। अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे तो इस समाज को कहीं का कहीं लेके जाएंगे। ये लेक्चर बड़ा लंबा घंटों में हो जाएगा, मैं लगता है मैं कहीं दूसरी जगह बहने लग गया। थैंक यू फॉर ऑल। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। और मेरे तरफ से जो भी बेस्ट होता है मैं आज भी करता हूँ और मैं कंटिन्यूस करता रहूंगा। और हम सब मिलके इस जीवन को, इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को, हमारी एक अपना ही परिवार है, पूरा विश्व अपना परिवार है। हम सब मिलके इस विश्व को कहीं एक आनंदित, क्योंकि हर बार अपना बीज कहीं सड़ जाता है तो वापस खाद, मट्टी को उर्वरक बनानी पड़ती है, बीज को एक नया बीज बनाना पड़ता है, एक धाराएं नहीं भानी पड़ती है। हम सब एक वो नई धारा, एक प्रेम भरी, एक शक्ति भरी, एक आनंद भरी, नृत्य भरी, एक आनंदमयी धारा को हम भाएं। जो हमारे अंदर होगा तो पूरी कायनात हमें सपोर्ट करती है। जो हम देते हैं वो हमें मिलने लगता है। जितना हम भाव से, शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से जो देने लगेंगे, पूरी नेचर, पूरी कायनात हमें देने लगेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बोथरा से निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह दे करके केवलचंद जी बोरा जी का स्वागत करें। भेंट करें उनको। वेद प्रकाश जी दयानंद सरस्वती जी की का स्मृति चिन्ह लेके आए हैं नवरत्न जी के लिए। और स्वागत करें नवरत्न जी को। उसके अलावा भाई मैं भी आ जाता हूँ। आ गया माइक दिखेगा, फिर मैं कहाँ दिखूंगा, माइक के पीछे छुप जाऊंगा मैं। उसके अलावा मैं वेद प्रकाश जी और भी लेके आए, तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि एक घेवरचंद जी बोरा को, बोथरा जी को, इंद्रचंद जी वेद को दे करके स्वागत करें। आप गौरव जी साथ में आ जाओ।
अब मैं गौरव गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद दें, सबका धन्यवाद करें। सबसे पहले धन्यवाद नरेड़ा जी, मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के बुलाने के लिए। जो ये जनता की आवाज़ फाउंडेशन है उसमें मुझे जोड़ने के लिए आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। दिल्ली की ब्रांच शुरू करने के लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी श्री घेवाचंद बोरा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर बोथरा जी, राष्ट्रीय महासचिव जी नरेड़ा जी, मोतीलाल गुप्ता जी, इंद्रचंद जी, विपिन गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, और मैं इनको कहता हूँ आजकल नवरत्न जी के बारे में स्पिरिचुअल गुरु इन मेकिंग, क्योंकि कुछ जो इस तरह से ये दिल से बोलते हैं और खो जाते हैं, स्पिरिचुअल है ही सोल। तो कुछ दिनों में हम इनके, मुझे लग रहा है कि हम बड़े बड़े मंच पे देखेंगे जो इंस्पायर करेंगे। जो जनता की आवाज़ है यही सबसे बड़ी आवाज़ है, देश की आवाज़ बनेंगे। जो हमारी मुहिम है, मैं इसमें छोटा सा यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना ये कि हम भारत के लोग, वो तो पता नहीं किस जगह से उन्होंने अपने अंग्रेजों के प्रभाव में से वी पीपल ऑफ इंडिया कर दिया। उसको वी पीपल ऑफ अगर हम भारत कर देते तो हमारा भारत ही रहता। भारत ही है, भारत का ही संविधान है, भारत सरकार का है, भारत के लोगों के लिए। उसको हिंदी को कन्वर्ट करने के लिए भारत लिखने की बजाय उसको वी पीपल ऑफ इंडिया कर दिया इंग्लिश में। अदरवाइज हम चाहते हैं कि सफल हो मुहिम, और जो हमारे सभी साथी दिल्ली प्रदेश के आज चुने गए हैं या जिन्होंने शपथ ली है, सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। उसके बाद दिल्ली से हमारे पास और आसपास के पूरे भारतवर्ष से काफ़ी लोग आज जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंत में नवरत्न जी का दोबारा धन्यवाद, जो सबको होस्ट करने के लिए और अपनी हॉस्पिटलिटी दिखाने के लिए, देने के लिए। ऑलवेज थैंक यू। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान संस्था संघ के अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल जी का निधन होने के बाद से हम उस कार्य को मतलब आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो अभी हमने ये हाथ में लिया कि राजस्थान संस्था संघ को हम जो कार्य करती थी और जो आगे उसमें और कुछ जोड़ करके हम अच्छे कार्य करेंगे। नवरत्न जी को साथ लेकर के गोपेंद्र भट्ट जी बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे सबसे पुराने सदस्यों में से थे या संस्थापकों में से थे श्री मदन लाल शर्मा, जिनकी डेथ हो गई, उनके हमारे बीच में दीपक भारद्वाज बैठे हुए हैं। तो ये भी जुड़ेंगे। और राजस्थान संस्था संघ का पूरा इतिहास, जितनी भी पत्रिकाएं निकाली गई हैं, वो सब इनके पास है। तो वो पत्रिकाएं लेकर के हम उसका पूरा मतलब जो है बना सकते हैं, तो करके हम काम करेंगे। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट गौरव जी कर रहे हैं, एक फंक्शन है उसमें सबको निमंत्रण करने का। राजस्थान एकेडमी भी आप सबकी संस्था है जो पिछले 34 वर्ष दिल्ली में काम कर रही है। हमारा 32वां राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से कमानी सभागार मंडी हाउस में है। तो उसके व्हाट्सएप पे तो मैंने कार्ड डाल दिए, ग्रुप में भी डाल दूंगा, इंडिविजुअल भी सब जानते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। आज सब परिवार उसमें आमंत्रित हैं, और एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट का पैकेट भी रखा है। आप देखेंगे 200-250 बच्चे पूरे 3 घंटे पूरा राजस्थान को दिल्ली में ला रहे थे। काफ़ी शानदार प्रोग्राम होता है, 32 साल से हो रहा है। तो उसमें आप सब सम्मानित आमंत्रित हैं।
वो उस टाइम जो है कुछ कम था, तो जिनका भी बाकी है वो शपथ पत्र यहाँ से ले ले और साइन करके देके जा प्लीज। सभी जने भोजन और लेके जाएंगे तो बड़ा खुशी होगी। और लेकिन मुझे कहीं जाना भी है, हमारी आज पोतियों का है ना, वो जन्माष्टमी में सॉरी रामलीला में कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उनका रोल है, तो मुझे निकलना जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा भागने की लगी हुई है पहले मेरे को, क्योंकि उनका रोल है दोनों का। नहीं जाएंगे तो हमारी दोनों पोतियां नाराज हो जाएगी, जुड़वा पोती है हमारी। ठीक है। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत।